So hello everybody, welcome to new topic that is OOPS. Today we are going to learn about OOPS, जो कि इंटरव्यू का सबसे सुपर डुपर क्रेजी टॉपिक है। कोई भी डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर या डेटाबेस या फुल स्टैक, किसी भी रोल के लिए आप जाएंगे इंटरव्यू में तो आपसे OOPS और OOPS के कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, OOPS के पिलर्स आपसे पूछे जाएंगे और the interviewer will expect you to explain him oops in super duper crazy way. So इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, we will try to make you understand oops with real time examples and analogy, और next वीडियो में we will code all the pillars and all the building blocks of oops. इस वीडियो में हम रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ एनालॉजी के साथ समझेंगे oops क्या है, oops का क्या यूज है, कैसे oops को रियल टाइम एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम एग्जांपल के साथ कोड करेंगे। और स्टे ट्यून्ड इन माय वीडियो, लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जिससे ऊप्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और इंटरव्यू में सिर्फ आप वो बोनस टिप्स को अगर याद रखते हैं तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर इन वेरी नाइस वे, एंड आपके ऊप्स के जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सुपर डुपर क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, ताकि मैं आपको वो बोनस टिप्स दे पाऊं और वो सारी चीजें बता सकूं जो इंटरव्यू से 1 घंटा पहले आपको दिमाग में रख के जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द 5 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे कि ऊप्स क्या है, ऊप्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, वाई ऊप्स इंट्रोड्यूस्ड, ऊप्स का क्या यूज है, प्रोजेक्ट में ऊप्स का क्या रोल है, ऊप्स के बिना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा और ऊप्स के साथ बनाएंगे तो क्या होगा। सो पहला इंट्रोडक्शन टू oops, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज हम देखेंगे पिलर्स ऑफ oops में इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को बंडल, डेटा और मेथड्स को एक साथ प्रोग्राम, एक साथ क्लास में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अभी हम इस पे फर्दर देखेंगे बढ़िया से। दूसरा पिलर है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सिंप्लिसिटी। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं और ओनली फंक्शनलिटी को दिखाते हैं। तीसरा पिलर है इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करता है। फोर्थ पिलर इज पॉलीमॉर्फिज्म, वन ऑब्जेक्ट टेकिंग मेनी फॉर्म्स। फिफ्थ वन इज एसोसिएशन, और एक और है इसमें इनहेरिटेंस, दैट इज वेरी मोस्ट। सो लास्ट का जो है एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस, इसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं। आप इनकैप्सुलेशन बता दोगे, एब्स्ट्रैक्शन बता दोगे, इनहेरिटेंस बता दोगे, पॉलीमॉर्फिज्म बता दोगे, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस पे, और एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस दोनों मिलता जुलता है विथ सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। सो लास्ट में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। और जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो सबसे ज्यादा इंटरफेस का यूज होता है भाई। एवरी प्रोग्राम इज रिटन विद इंटरफेस, ताकि हम इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर सकें और ओनली फंक्शनलिटी को दिखा सकें। सो जैसा मैंने पहले बोला था कि आई विल गिव यू सम सुपर डुपर क्रेजी टिप्स एंड ट्रिक्स एट द एंड। सो की टेकअवेज है एट द एंड, समराइजिंग द पावर ऑफ oops. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज oops? oops बेसिकली क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि बेस्ड है ऑब्जेक्ट्स पे, दैट मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो oops बेसिकली क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड है, और आप ऐसे बोल सकते हैं oops इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज। और उससे हम क्या कर सकते हैं, oops helps us to organize code for clarity, reuse and scalability. oops का बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं ताकि कोड को क्लैरिटी मिल सके, कोड का रीयूज हो सके कोड, और बड़े स्केल पे हम प्रोग्राम बना सके। चलिए हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस
राइट साइड में हम फिगर में देख सकते हैं, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स, दिस कार इज ऑब्जेक्ट, बुक इज ऑब्जेक्ट, मोबाइल फोन is object, this pot is object. Any real world entity is called as object, which we can see is object. Anything which we can see is called object. तो उप्स का इतना बोलबाला क्यों है और हर एक इंटरव्यू में उप्स क्यों पूछा जाता है, इसका जवाब हम देखते हैं। उप्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलर डिजाइन कर सकते हैं, कोड को रीयूज बना सकते हैं, रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, इनहांस्ड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। वाई oops is needed in any programming or any project? Why oops is that much required? So इसका आंसर है, with the help of oops we can achieve modular design, we can achieve code reusability, we can achieve enhanced security, and we can also achieve scalability and maintainability. तो बारी बारी से देखते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब क्या हुआ, ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड कर दिए क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर डिजाइन। कोड रीयूजेबिलिटी क्या है, रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम बाय अलाउइंग कंपोनेंट्स टू बी रीयूज्ड। कोड रीयूजेबिलिटी क्या है कि एक क्लास बना हुआ है, एक बेस क्लास बना दिए और उसको इनहेरिट करके हम चाइल्ड क्लास में यूज कर लिए ताकि दोबारा ना कोड लिखना पड़े। इनहांस्ड सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। और ये जो है सिक्योरिटी जो फीचर है वो हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस से अचीव करते हैं, दैट आई विल टीच यू लेटर। स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, easier to expand and update large applications over time. स्केलेबिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है विथ सम फीचर्स, आगे आने वाले समय में कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं, तो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो इसमें बताया easier to expand and update large applications over time। चलिए पहला पिलर देखते हैं, इनकैप्सुलेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ, इनकैप्सुलेशन। इन कैप्सूल, कैप्सूल को कैप्सूल में दवा भर के उसको बंद कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जो दवा वाला कैप्सूल होता है उसमें अंदर में दवा होता है, क्या होता है मुझे नहीं, हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाहर से कोटिंग रहता है, प्लास्टिक कोटिंग, तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इन शॉर्ट समझ सकते हैं, इनकैप्सुलेशन इज लाइक पुटिंग रिलेटेड थिंग्स इनटू प्रोटेक्टिव बबल। इट्स अबाउट बंडलिंग डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, फंक्शंस। जब हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स तब समझिए डेटा, और जब हम बोलेंगे मेथड्स तो आप समझिए फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। इनकैप्सुलेशन का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि हम एक क्लास में डेटा और मेथड्स को रख के और एक बंद कर दिए। एक क्लास में डेटा और मेथड्स पड़ा हुआ है, that is an example of encapsulation. This concept controls access to the data, preventing external code from directly modifying it. Instead, you interact with the data through defined methods, ensuring data integrity and preventing accidental corruption. तो जो भी हमारे important data है, that is called attributes, और important methods है, that is called function, उसको हम एक क्लास में डाल दिए और उस क्लास में डालकर एक्सेस पर डाल दिए, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ताकि कोई उसे छेड़छाड़ ना कर सके, और जब जरूरत पड़े तब उस क्लास को हम इनहेरिट करके उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ओवरराइड करके उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। थिंक ऑफ अ स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन है, यू कैन प्रेस बटन्स और टैप द स्क्रीन टू मेक कॉल्स और ओपन एप्स, बट यू डोंट डायरेक्टली मैनिपुलेट इट इंटरनल सर्किट्स, बैटरी और प्रोसेसर। द कॉम्प्लेक्स इंटरनल वर्किंग्स आर इनकैप्सुलेटेड, आर हिडन फ्रॉम यू, व्हाइल एक्सेसिबल फंक्शंस आर एक्सपोज्ड टू इट्स यूजर इंटरफेस। तो एक इनकैप्सुल, देखिए आप किसी भी वीडियो में जाएंगे कभी भी तो सब बताता है इनकैप्सुलेशन मतलब एक दवा का कैप्सूल हुआ, उसमें दवा डाल के बंद कर दीजिए, दवा अंदर हमको नहीं दिख रहा है, बाहर से कैप्सूल दिख रहा है। लेकिन आप इंटरव्यू में स्टैंड आउट कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन का एग्जांपल देकर, जो कि एक रियल टाइम है, इंटरव्यूअर के पास होता है, सबके पास होता है। तो आप बोल सकते हैं, सर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन, you can press buttons or touch the screen to make calls or open apps, but you don't directly manipulate its internal circuits, battery or processor. The complex internal workings are encapsulated. जो internal working है, ऐप कैसे चल रहा है, बैटरी क्या कर रही है, प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो अंदर में है, और बाहर से हम अपना सिर्फ यूजर इंटरफेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। So smartphone is a real time example of encapsulation, where the internal working functionality is hidden from the user and users are only interacting with user interface. Okay,
So you can take the real time example of a smartphone and explain the interviewer in a nice way, ताकि interviewer impress हो जाए कि भाई को encapsulation बहुत अच्छे से आता है, and this is the real time example. You can show him your smartphone, sir. This is the real time example of encapsulation, where internal working functionality is hidden from the user, and only we can see the UI and operate with that. So move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा अब्स्ट्रैक्शन, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस पे इंटरफेस हम समझेंगे, और प्रोग्राम में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का ही यूज होता है, ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स को, डेटा और एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम हाइड कर सकते हैं. इंप्लीमेंटेशन को हाइड करके ओनली फंक्शनलिटी को दिखाना है. इसलिए अब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी इंटरव्यूज एंड इन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. जैसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग एटीएम मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं. एटीएम में हम लोग जाते हैं तो कुछ हमारे पास यूआई में कुछ मेनूज होते हैं, बटन्स होते हैं, ताकि हम अपने विड्रॉल देख सकें, डिपॉजिट देख सकें, फोन नंबर चेंज कर सकें, वगैरह वगैरह, एंड सो मेनी थिंग्स. सो ओनली वी कैन सी द फंक्शनलिटी दैट वी कैन चेक आवर बैलेंस, विथड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, प्रिंट द पासबुक. लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, कैसे मेरा डेटा आ रहा है, कैसे मेरा बैलेंस लो हो रहा है, कैसे पैसा डालने को पड़ रहा है, कैसे पैसा निकालने को घट रहा है, वो हमें नहीं पता है. तो वी कैन टेक द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज एटीएम मशीन. आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं, सर द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ इंटरफेस इज एटीएम मशीन, वेयर related data and functions are hidden from the user. Related data and functions are hidden from the user, and only we can see the users are only exposed with functionalities. Abstraction is about showing only the essential features and hiding the complex implementation details. ATM मशीन एक बहुत बड़ा इशू है. जैसे बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो लंबे लंबे लाइन में खड़े होते हैं, पैसा डालो, फिर इधर से स्लिप लेकर जाओ, उस काउंटर पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ. सो देयर इज अ बिग प्रोसेस. उन सारे प्रोसेस को एक एटीएम मशीन में फिट कर दिया गया. यूजर अपना बटन दबाएगा, अकाउंट नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, पैसा डालेगा और डिपॉजिट हो गया. सो दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स. अंदर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता. इट्स फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डस रादर देन हाउ इट डस. सो एब्स्ट्रैक्शन हमेशा फोकस करता है, इस पॉइंट को ध्यान देना है कि abstraction it focus on what an object does rather than how it does. This simplifies interaction and reduces cognitive load for the user or other parts of the program. इससे क्या होता है कि यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है. This simplifies the interaction and reduces cognitive load for the user or other parts of the program. यूजर को सिर्फ अपने यूआई से मतलब है, जो हमारे काम की चीजें है वो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमारे काम की चीज नहीं है that is hidden from the user. It's about creating clear, concise interface while keeping the inner complexity out of sight. These make system easier to use and maintain. एक रियल टाइम एग्जांपल है जो कि एटीएम से रिलेटेड है, उसको समझते हैं. When you use an ATM, you can see options like withdraw, deposit और check balance. 2-3 ऑप्शंस हमें दिखते हैं, withdraw, deposit, check balance, mini statement and all. You interact with these high level functions without needing to understand the intricate network of servers. Database सर्वर कहाँ है, डेटाबेस कहाँ है, ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल्स क्या हो रहा है, that process your request. The ATM provides an abstract view for complex banking system. बैंकिंग सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाता है एटीएम मशीन. सो रियल टाइम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, एटीएम मशीन इज ए रियल टाइम एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड यू कैन एक्सप्लेन योर इंटरव्यूअर इन अ नाइस वे, ताकि आपका इंटरव्यूअर खुश हो जाए. मूविंग टू नेक्स्ट पिलर, दैट इज इनहेरिटेंस, जो कि सुपर डुपर इजी और इंपॉर्टेंट पार्ट है. इनहेरिटेंस अलाउज न्यू क्लासेस, सब क्लास और चाइल्ड क्लास. जो बेस क्लास होते हैं वो सुपर क्लास होते हैं, जो चाइल्ड क्लास होते हैं सब क्लास और चाइल्ड क्लास बोलते हैं. टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स from existing class, parent class or super class. This promotes code reuse and establishes a hierarchical relationship between classes. It is fundamental way to model easier relationship in your code. Inheritance में हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास क्या करता है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करता है. इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट, जो नाम में ही छिपा इनहेरिट, इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास. इन इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास. इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दैट वी विल टॉक when we will code.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओनली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम कोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अदर क्लास। रियल टाइम एग्जांपल से हम समझते हैं। कंसीडर अ व्हीकल एज अ पेरेंट क्लास। एक व्हीकल का एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर व्हीकल एज अ पेरेंट क्लास। इट माइट हैव जनरल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्पीड, नंबर ऑफ व्हील्स। एक व्हीकल क्लास बना हुआ है। कंसीडर अ व्हीकल एज अ पेरेंट क्लास। It might have general properties like color, speed, number of wheels. Now imagine creating child classes like car, motorcycle और bus. एक पेरेंट क्लास बना हुआ है जो जिसका नाम है व्हीकल। उसमें बहुत सारे जनरल प्रॉपर्टीज है, कलर हो गया, स्पीड हो गया, नंबर ऑफ व्हील्स हो गया। अब इमेजिन करते हैं चाइल्ड क्लास लाइक कार, मोटरसाइकिल और बस। इंस्टेड ऑफ रीडिफाइनिंग कलर एंड स्पीड, और जब हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं तो उसमें कलर और स्पीड को दोबारा डिफाइन करने से अच्छा है हम लोग इनहेरिट कर देंगे इस प्रॉपर्टीज को व्हीकल क्लास से। They inherit these properties from vehicle. They can add their own unique properties like number of doors for a car or override inherited behaviors if needed. इनहेरिटेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास क्या करेगा, एक जनरल क्लास है पेरेंट क्लास, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज है। जो चाइल्ड क्लास जैसे एक व्हीकल हो गया, उसका एक चाइल्ड क्लास हो गया कार, एक चाइल्ड क्लास हो गया ट्रक, एक चाइल्ड क्लास हो गया बस। तो चाइल्ड क्लास क्या करेगा, जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट करेगा व्हीकल क्लास से, और कुछ अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी डालेगा like number of doors of a car or override the inherited methods if needed. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं polymorphism. Polymorphism means many forms, allowing objects of different classes to be treated as objects of common type. It enables a single interface to be used for different underlying data types. Polymorphism मतलब क्या हुआ, एक हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टर का एग्जांपल लेते हैं। एक एक्टर बहुत सारे रोल प्ले करते हैं मूवी में, और बहुत सारे मूवीज में एक्टर रोल प्ले करते हैं। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एक्टर इन पॉलीमॉर्फिज्म वेयर एक्टर प्लेज मेनी डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट मूवीज। अब इंटरव्यू कैसे बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, इन पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन टेक द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्टर हु प्लेज डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट मूवीज। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिमोट कंट्रोल। एक रिमोट कंट्रोल है which does many purposes, which performs many forms, many functions. रिमोट कंट्रोल से हम टीवी को चला सकते हैं, डीवीडी प्लेयर चला सकते हैं, साउंड सिस्टम को चला सकते हैं। तो वन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मेनी फंक्शंस, मेनी फॉर्म्स, और वन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मेनी टास्क्स is called as polymorphism. This means you can write code that works with variety of objects as long as they share a common parent or interface, leading to very flexible and extensible designs. एक रियल टाइम एग्जांपल ले सकते हैं, इमेजिन यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। इट कैन कंट्रोल वेरियस डिवाइसेस लाइक अ टीवी, डीवीडी प्लेयर और साउंड सिस्टम। एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि कंट्रोल करेगा वेरियस डिवाइसेस को, जैसे टीवी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, साउंड सिस्टम हो गया। इवन दो ईच डिवाइस रेस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द प्ले और पावर बटन, द रिमोट sends a generic signal, and each device being polymorphic knows how to interpret and execute the commands specific to itself. तो रियल टाइम एक एग्जांपल लिखते हैं रिमोट यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल का, जो कि बहुत सारे डिवाइस के साथ काम करता है, जैसे टीवी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, साउंड सिस्टम हो गया। और एक्टर का भी एग्जांपल लिख सकता है, एक्टर प्लेज मेनी रोल्स इन डिफरेंट मूवीज। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन फंक्शन, वन मेथड परफॉर्मिंग डिफरेंट फॉर्म्स, objects of different classes to be treated as objects of common type. Function with many forms is called polymorphism. और हम नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस वेयर वन क्लास यूज और इज कनेक्टेड टू अनदर। एसोसिएशन में क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ हैज अ रिलेशनशिप और यूजेस अ रिलेशनशिप।
indicating that objects of one class are linked to objects of another class. This pillar is crucial for building complex systems where different components need to interact without necessarily inheriting from each other. Abstraction क्या होता है? Is a relationship को define करता है, has a relationship को define करता है. जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच में हैज अ रिलेशनशिप है. स्टूडेंट हैज अ टीचर, टीचर हैज अ स्टूडेंट. इसमें हैज अ रिलेशनशिप का स्टूडेंट हैज अ टीचर, टीचर हैज अ स्टूडेंट. This pillar is crucial for building complex systems where different components need to interact without necessarily underlying each other. Real time example समझते. Consider a school system. Student has an association with course. A student enrolls in a course. Teacher has an association with course. A teacher teaches a course. These relationships define how different entities within the school system interact without one being type of other. Association का बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में. जैसे कि एक स्कूल सिस्टम का प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, दोनों आपस में कोर्स से जुड़े हुए हैं. स्टूडेंट लर्न्स अ कोर्स, टीचर टीचर्स अ कोर्स. इस तरह के जब चीजें आएंगी जहां दो आदमी एक ही चीज से कनेक्टेड है और दोनों का बिहेवियर अलग अलग है. एसोसिएशन क्या हुआ? जैसे दो आदमी टीचर और स्टूडेंट कोर्स से कनेक्टेड है और दोनों का बिहेवियर अलग अलग है. स्टूडेंट इनरोल्स इन अ कोर्स, टीचर टीचर्स अ कोर्स. तब हम एसोसिएशन की बात करेंगे. अब हम बात किए थे कि एब्स्ट्रैक्शन के बाद इंटरफेस को समझेंगे. तो चलिए इंटरफेस को जल्दी से देखते हैं. इंटरफेस इंटरफेस को हम देखते हैं. चलिए, इंटरफेस क्या है? एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास. इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. इंटरफेस में क्या होता है? कांस्टेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं. इट स्पेसिफाइज व्हाट अ क्लास मस्ट डू बट नॉट हाउ इट डस. इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो एक बेस क्लास होता है जो इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ओवरराइड करता है, वो उसके मेथड्स को ओवरराइड करता है. इंटरफेस बेसिकली क्या है? इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास. इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. इट स्पेसिफाइज व्हाट अ क्लास मस्ट डू एंड हाउ इट डस. इंटरफेस का एक हम एनालॉजी लेते हैं. Think about how various electronic gadgets, despite their differences, all follow the same charging port standard, like USB-C. जितने भी C टाइप चार्जिंग डिवाइसेस है, सबका एक ही चार्जिंग पोर्ट होता है. द पोर्ट इज द इंटरफेस. जो कॉमन पोर्ट हुआ जिसमें सारे डिवाइसेस का सेम टाइप है, द पोर्ट इज द इंटरफेस, ensuring any compatible charger can connect, even if the gadgets perform different functions. जैसे रियल टाइम एग्जांपल, इंटरफेस प्लेएबल माइट हैव अ डिफरेंट प्ले बट वीडियो प्लेयर क्लास एंड ऑडियो प्लेयर क्लास कैन इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस. इंटरफेस में कॉमन मेथड्स होते हैं जैसे प्ले मेथड हो गया और वीडियो प्लेयर ऑडियो प्लेयर. अगर दो क्लास उस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो वीडियो प्लेयर अपना मेथड्स डालेंगे, ऑडियो प्लेयर अपना मेथड्स डालेंगे. दे बोथ मस्ट प्रोवाइड देयर ओन इंप्लीमेंटेशन टू प्ले, बट एनी कोड एक्सपेक्टिंग अ प्लेएबल ऑब्जेक्ट कैन कॉल प्ले on it regardless of whether it is playing a video or audio. So this is all about interface. इंटरफेस बेसिकली क्या है? इंटरफेस बेसिकली एक क्लास है. एक क्लास जैसा मानिए. इंटरफेस इज बेसिकली क्लास जिसमें स्टैटिक मेथड्स होंगे और स्टैटिक डेटा टाइप्स होंगे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे. और जो क्लास उस इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे उसके कॉमन मेथड्स उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करके अपने मेथड्स लगा सकते हैं. इससे क्या होगा? सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगा. इंटरफेस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ 100% एब्स्ट्रैक्शन. अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए हमें कोड में किसी भी प्रोग्राम में ताकि 100% सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सके तो हम इंटरफेस से कर सकते हैं. थ्रू इंटरफेस वी कैन अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन इन जावा. और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं.
क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होती हैं, कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं, लेकिन इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, जिसका ओनली मेथड सिग्नेचर होता है, मेथड डेफिनेशन नहीं होता है। मेथड डेफिनेशन हम जो क्लास उस मेथड को इनहेरिट करेंगे वो मेथड डेफिनेशन देते हैं। तो इसमें की टेक अवेज क्या है, और लास्ट में हम बोनस टिप्स शेयर करेंगे, अभी बने रहिए हमारे साथ। की टेक अवेज क्या है, द पावर ऑफ मॉड्यूलरिटी, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल। उप्स का वाई वी नीड उप्स, इसका आंसर है पहला मॉड्यूलरिटी। थ्रू उप्स वी कैन अचीव मॉड्यूलरिटी इन कोड, रियूजेबिलिटी इन कोड, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मैंने आप लोग को बताया मॉड्यूलरिटी में ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। रियूजेबिलिटी मतलब लेवरेज एग्जिस्टिंग कोड एंड क्रिएट न्यू फंक्शनलिटीज विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। Maintainability मतलब make changes and updates to specific parts of the code without affecting the entire system. Scalability मतलब build large robust applications that can grow and evolve over time. Mastering these five pillars, encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, association and interface, empowers you to design and build efficient and powerful software systems. तो this is all about OOPS. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। एक हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जिसमें हम उप्स को अच्छे से समझ सके, एक ही एग्जांपल में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर सके। एक हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं जिसका है सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। लेट्स टेक अ रियल टाइम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल द पिलर्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड इंटरफेस। सारे एग्जांपल्स को एक साथ समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। लेट्स कंसीडर हाउ ऊप प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द नोटिफिकेशन सिस्टम ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर। इंस्टाग्राम और ट्विटर में कैसे नोटिफिकेशन होता है, कैसे आता है हमारे पास, उसको समझते हैं। पहला, इनहेरिटेंस। अ बेस क्लास नोटिफिकेशन डिफाइंस कॉमन एट्रीब्यूट्स, टाइम स्टैम्प, रिसिपिएंट, सब क्लासेस लाइक मैसेज नोटिफिकेशन, फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन एंड लाइक नोटिफिकेशन, एक्सटेंड नोटिफिकेशन, इनहेरिटिंग दिस कॉमन प्रॉपर्टीज। एक कॉमन क्लास होता है जिसका नाम है नोटिफिकेशन, जिसमें डिफाइन होते हैं एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स जैसे टाइम स्टैम्प, रिसिपिएंट। सब क्लास जैसे कि मैसेज नोटिफिकेशन, फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन और लाइक नोटिफिकेशन एक्सटेंड करता है नोटिफिकेशन क्लास को, और इस कॉमन प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके इनहेरिट करता है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम आता है, द डिस्प्ले मेथड बिहेव्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन टाइप। A message notification display shows sender and message content, while a friend request notification display shows sender's profile and accept decline button. Polymorphism कैसे काम किया, एक डिस्प्ले मेथड होता है जो डिफरेंटली काम करता है बेस्ड ऑन मैसेज नोटिफिकेशन डिस्प्ले और फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन डिस्प्ले। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, यूजर्स टिपिकली ओनली सी अ हाई लेवल अलर्ट लाइक you have a new notification. The complex backend logic of fetching, formatting and rendering different notification types is hidden from the user. Abstraction में क्या हुआ, हम लोग यूजर सिर्फ देखते हैं you have a new notification, अंदर में कैसे हमारे पास आया, क्या है या नहीं आया, वो हिडन रहता है। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। Each notification object encapsulates its specific data, message, content, sender ID, read status and provides control access to public methods. These prevent direct manipulation of notification data. उसके बाद इंटरफेस। इंटरफेस नोटिफाइबल might define a send method. All notification types must implement send, ensuring they all be dispatched through a common mechanism regardless of their content. तो अगर आपका इंटरव्यूअर पूछता है कैन यू एक्सप्लेन विद सिंगल एग्जांपल, सिंगल रियल टाइम एग्जांपल, कैन यू एक्सप्लेन ऑल द 5 पिलर्स ऑफ ऊप्स यूजिंग अ सिंगल रियल टाइम एग्जांपल, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर का एग्जांपल लेकर और सारे पिलर्स आप बारी बारी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि ये बंदे को रियल टाइम पता है कि कैसे ऊप्स फ्लो कर रहा है, ऊप्स के बिना कैसे चीजें नहीं हो सकती है, कैसे ऊप्स के थ्रू ही हम सारी चीजें कर पा रहे हैं रियल टाइम में। यू कैन टेक दिस एग्जांपल एंड एक्सप्लेन टू योर इंटरव्यूअर वेरी क्लियरली। एक दूसरा एग्जांपल है कोडिंग आईडी फीचर्स का। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो की टेक अवेज देने वाले थे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम जो की टेक अवे देने वाले थे वो ये है कि
ऊप्स को हम लोग इन शॉर्ट अगर हम फिंगर टिप्स पे याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेते हैं, तो इनहेरिटेंस में हम फैमिली हायरार्की को याद कर सकते हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड के पास प्रॉपर्टीज इनहेरिट होते हैं, तो इनहेरिटेंस को हम लोग फैमिली से रिलेट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन को हम लोग मेडिसिन का कैप्सूल से इनकैप्सुलेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन को बेसिकली। और इनकैप्सुलेशन को हम लोग मेडिसिन के कैप्सूल से भी कर सकते हैं रिलेट। पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग एक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्टर एंड इट्स रोल्स। एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग एटीएम मशीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन एंड शोइंग द फंक्शनलिटी। तो लास्ट बोनस टिप्स ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग सिखाने वाले हैं, जो हम रियल टाइम एग्जांपल आपको समझाएं, एनालॉजी के साथ, कोड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, सॉरी कॉन्सेप्ट और एनालॉजी के साथ जो हम आपको समझाएं अभी, उसका हम रियल टाइम एग्जांपल कोड करके समझाएंगे, ताकि जैसे आप मान के चलिए इंटरव्यू में आपने एग्जांपल दिया एटीएम मशीन का, एक्टर का एग्जांपल आपने दिया, या सोशल मीडिया का जो हम एग्जांपल लिए थे जिससे कि सारे उप्स का कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए, उसका एग्जांपल दिया, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कैन यू राइट द कोड फॉर दिस, कैन यू राइट द कोड फॉर दिस। तो हम आपको कोडिंग सिखाने वाले हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसका कोडिंग हम रियल टाइम में लिख सके, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि बंदे को रियल टाइम पता है। तो की टेकअवेज, एक बोनस पॉइंट क्या है कि यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा रियल टाइम एग्जांपल आपको चाहिए और कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका एग्जांपल लेकर हम उप्स को समझा सके। हमने जो लिया ट्विटर और इंस्टाग्राम, दैट इज फाइन। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी चीज का, या फेसबुक का, या यूट्यूब का, या स्नैपचैट का, किसी भी चीज का आपको रियल टाइम समझना है कि वर्किंग कैसे काम करता है, कैसे रियल टाइम में काम होता है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन सोशल मीडिया इन रियल टाइम थ्रू उप्स, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हमको मेरा इंटरेस्ट में यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम है, या फेसबुक है, स्नैपचैट है, आप इसका एग्जाम्पल लेकर बताओ। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उप्स को पूरा कनेक्ट करूंगा, सारे पिलर्स ऑफ उप्स को कनेक्ट करूंगा उस रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ। और उन भाइयों को मैं एक बोनस गिफ्ट भी देने वाला हूं। तो जो पहले कमेंट करेगा और जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस पर वीडियो बनेगा, एंड आई विल गिव सम बोनस टिप्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंटरव्यू में एकदम फाड़ के आना है उप्स को समझकर, कोड के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। विल